नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द अचीवर्स में। यहाँ पे हम जो यूपी पीसीएस का देखो एग्जाम 14 मई को लग चुका है। मैं 2 बार यूपी पीसीएस का मेंस दे चुका हूँ दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अब तक बन चुके हैं, यूपी पीसीएस ने जो पूछे हैं अब तक, उनको हम यहाँ पे एक सिनॉप्सिस टाइप में तैयार करेंगे। वो एक क्विक रिवीजन सीरीज होगी। उसी के सापेक्ष आज मैं पहली वीडियो यहाँ पे डालूंगा। वो ये वीडियो होगी भारतीय संविधान, है ना। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस से बन चुके होंगे प्रीवियस ईयर में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, किससे किया था ये? 1935 एक्ट, भारत सरकार 1935 अधिनियम से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अब संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 एक्ट से 1937 में की गई थी। ठीक है ना, इसमें 2+1 न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस निम्न अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा किस अधिनियम से अलग हुआ था? 1935 एक्ट के द्वारा। ठीक है ना, अगला देखो, 1935 एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, तो मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। प्रांतीय थी, स्वायत्तता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था और संघीय व्यवस्था थी। ये कुछ चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। किस पर? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर ये आधारित था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, है ना। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को, है ना, इस दिन मुख्य स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो ये आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बना था? तो यह बना था 1833 के एक्ट से। किससे? 1833 के एक्ट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी। और इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा एलिजा हम्फ्रे। ठीक है ना, एलिजा हम्फ्रे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्ले मिंटो जो सुधार था वो कब हुआ था? वो 1909 में वो हुआ था। ठीक है ना, कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो दिए थे चार्टर अधिनियम 1813 में। कब दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस अधिनियमों में से गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की वो हुई थी? तो वो हुई थी 1833 में, है ना। और कौन बना था? ये बना था मैकाले विधि सदस्य। कौन बना था? मैकाले। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। किससे? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक विधायी मशीनरी स्थापित की गई? तो ये की गई थी चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। किससे? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किस एक्ट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा, है ना, महारानी की घोषणा। और ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1858 में। कब हुई थी? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम। कब? 1861 से। भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया? तो ये हुआ था 1909 में, हिंदू मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए उच्चायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? ये 1919 एक्ट से उच्चायुक्त का पद जो है वो सृजित किया गया था। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कभी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। केंद्र में कौन सा एक एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये लाया था 1919 एक्ट। कौन सा? 1919 एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेके आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की प्रमुख अनुशंसा कौन सी थी? ये था प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का नियंत्रण, है ना, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी।
और कौन कौन सी? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये बिल्कुल सही बात है। और प्रशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसी ने दासता का एक अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो है 4 जुलाई को तो संसद के समक्ष पेश किया गया था, ठीक है ना, और 18 जुलाई 1947 को इसको पारित हो गया, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1946 को, ठीक है, कब हुआ था? सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, 2 सितंबर का डेट भी पूछ लेता है ये। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट बेटेन जो योजना थी किसका आधार बनी थी? वो देश विभाजन का आधार बनी थी। और 3 जून 1947 को माउंटेगी, है ना, माउंट बेटेन योजना ये अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे। इसलिए क्या हुआ? 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का विकास। पहला चैप्टर है पॉलिटी का, और इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस ने पूछे हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज और सारे क्वेश्चनों को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद।